हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है ना, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक जादुई टेक्निक है। इसमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि एफर्मेशन राइटिंग, एफर्मेशन स्पीकिंग, विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। और लोगों को लगता है कि हम ये सब चीज़ें करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो हमारी जो इच्छा है ना वो पूरी हो जाएगी, हमारी विशेस पूरी हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है ऐसा कि सच में अगर हम कुछ चीज़ें लिखें सुबह शाम या उसको विजुलाइज करके देखें तो चीज़ें पूरी हो जाती हैं? अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देखा तो आप ये समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादुई टेक्निक नहीं है, कोई जादू नहीं करती, बल्कि पूरी तरह से साइंस बेसिस पे बनाई गई है। इसके पीछे एक साइंस है, ठीक है ना। उसको मैं आज डिकोड करूँगी यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बड़े बड़े लोगों की, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे जो साइंस है ना उसको आधार बना के अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े, मतलब बहुत सारे लोगों को ये बातें बताई हैं, वो एग्जाम्पल बने हैं, ठीक है ना। और वो हैं कुछ बहुत ही फेमस बुक्स। अगर आप चाहें तो उसको सर्च भी कर पाएंगे। तो उसमें सबसे पहली बुक का नाम मैं बताना चाहूँगी, द सीक्रेट। भरमार पड़ी है ऐसे लोगों की उसमें जिन्होंने LOA को यूज़ किया है और लाइफ में सक्सेस पाई है, ठीक। दूसरी बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप उसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या वो बताना चाह रहा है, लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है, क्या उसके पीछे की साइंस है। तीसरी बुक है द सबकॉन्शियस माइंड, अमेजिंग बुक। चौथी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। जो इंसान लाइफ में कुछ करना चाहता है उसको थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़नी चाहिए, अगर आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, ठीक है। अब लास्ट बुक द एटॉमिक हैबिट्स, हर किसी को पढ़नी चाहिए। वो लाइफ में क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है, द एटॉमिक हैबिट्स सबको पढ़नी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेन पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम है, आकर्षण का सिद्धांत जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सबके लिए एक्टिव है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कुछ किए एक्टिव है। ये कैसे एक्टिव है, आप बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी हमारे बड़ों से कि बार बार बुरा मत कहो, बार बार कुछ भी ऐसा मत कहो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, क्योंकि बार बार कही बात कई बार सच हो जाती है, ठीक। तो वो सच कैसे हो जाती है दोस्तों? वो सच हो जाती है बार बार दोहराने से। दोहराने का मतलब रिपीट करने से, रिपीटिशन से बातें सच हो जाती हैं और बन जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव। हो गया एक्टिव यहाँ से, क्योंकि आपने रिपीट करा, बार बार रिपीट करा, ठीक। तो ये तो एक्टिव बन गया। अब हम हमेशा कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स, एक्शंस और वर्ड्स के थ्रू अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम दोहराते रहते हैं। तो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, रिपीटिशन, यानी इस वर्ड को नोट कर लेना, यहाँ पे क्या चल रहा है ये समझने के लिए, ठीक। अब हम दूसरे चीज़ की तरफ मूव करते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो टेक्निक के बारे में बताता है जो मैंने शुरुआत में आपको बताई, एफर्मेशन स्पीकिंग, एफर्मेशन राइटिंग, विजुअलाइजेशन। अब आप खुद सोचो कि ये कोई और टेक्निक क्यों नहीं बताता, कुछ भी और बता सकता है ना, खेलो कूदो कुछ भी करो। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे की साइंस में बताती हूँ। राइटिंग एक तरीके की न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है, ठीक। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों इन्वॉल्व होता है, ठीक। अब दोनों इन्वॉल्व होगा तो कोई भी चीज़ कॉन्शियस से लेके सबकॉन्शियस तक जाएगी। ABCD अब हमें लिखने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता, हम पूरे पूरे कोई भी वर्ड्स दे दिया जाए, एफर्मेशन, अट्रैक्शन, कुछ भी दे दिया जाए, फट से लिखते हैं। जाके देखना नहीं पड़ता कि ए कैसे लिखें, टी कैसे लिखें, क्योंकि वो वर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गए हैं, ठीक है। जब एक बार कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना तो हमें उसको कॉन्शियस माइंड की मदद नहीं लेनी पड़ती, या हमें उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता उस चीज़ को करने के लिए। आप खुद सोचो फ्रेंड्स कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता कुछ करने के। कोई एक बंदा एक रास्ते से रोज़ अगर अपने कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आता है ना, तो अगर वो फ़ोन पे बात कर रहा होगा या कुछ और ध्यान कहीं और भी होगा ना उसका, तो भी वो अपने घर ही आएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गया है, मेरे घर का रास्ता ये है, कहीं और नहीं भटकने वाला ये।
ठीक। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं तो वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं। जब हम कोई भी चीज़, कोई भी इच्छा लिखते हैं तो लिखना न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है। हम जब लिखते हैं ना तो एक न्यूरॉन का पैटर्न बनता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो रजिस्टर हो जाता है उस तरीके से, ठीक है ना। एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन के वो चीज़ें रजिस्टर होती हैं और इसलिए वो चीज़ें धीमे धीमे राइटिंग के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती हैं। लेकिन फ्रेंड, पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये स्लो प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता। ये जादुई टेक्निक मैंने पहले ही बता दिया नहीं है, ये साइंस बेस्ड टेक्निक है, जादू समझ के मत कीजिए, ठीक। तो मैंने बताया स्लो प्रोसेस है, धीमे धीमे हो जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे पे पॉइंट पे आते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है फ्रेंड्स? विजुअलाइजेशन एक तरीके का मेडिटेशन स्टेट तक खुद को ले जाना है, ठीक है, जिसमें हम ये फील करते हैं कि जो भी हमारी इच्छा, मनोकामना, विश कुछ भी है ना, वो पूरी हो गई है, ठीक। वो उस मेडिटेशन स्टेट में हम खुद को महसूस करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है और बहुत संतुष्टि का, बहुत खुशी का अनुभव करते हैं, ताकि हम कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच सकें। इसलिए इस तरीके का विजुअलाइजेशन बताया जाता है, किया जाता है। और आप खुद सोचो फ्रेंड्स कि क्यों किया जाता है, क्यों ये बोला जाता है कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक ब्रह्म मुहूर्त में करो या फिर रात को सोते समय करो, जब एकदम सोने से पहले, क्योंकि हमारा काम है उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंचाना। और सबकॉन्शियस माइंड तक तभी पहुंचती है जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है फ्रेंड्स। जब हम कॉन्शियसली कोई चीज़ करते रहते हैं ना तो सबकॉन्शियस माइंड तक आसान नहीं होता चीज़ें पहुंचाना। या फिर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें दोनों चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों इन्वॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हैंड राइटिंग और विजुअलाइजेशन पे। अब फ्रेंड्स, ये दोनों टेक्निक के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। अब तीसरी चीज़ जो आपको कभी नहीं भूलनी है, तीसरा वर्ड आप एकदम नोट कर लो अपनी डिक्शनरी में अगर LOA को अप्लाई करना चाहते हो, वो है बिलीफ सिस्टम, ठीक। बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया? मेरे पहले वर्ड से आया है, रिपीटिशन। मैंने बोला था ना, रिपीटिशन को भी ध्यान कर लो। जब हम किसी चीज़ को रिपीट बार बार करते हैं तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठ जाता है, मेरा बिलीव बन जाता है। लाइक अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ, समझ लो कि कोई बच्चा है, वो बार बार इंटरव्यू दे रहा है और सक्सेस नहीं पा रहा है, ठीक। अब अगर उसको बार बार सक्सेस नहीं मिल रही है ना तो उसके दिमाग में एक बिलीव बैठ जाता है कि क्योंकि वो चीज़ रिपीट हो रही है ना, रिपीटिशन से बिलीफ आ रहा है और एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है उसमें। उसके पास क्या एविडेंस है? उसका एक्सपीरियंस उसका एविडेंस बन चुका है कि मैंने पढ़ाई की, मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, आपको बिलीफ सिस्टम पे बहुत काम करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप LOA को चाहते हो अपनी लाइफ में लाना ना, बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ को दोहरा रहा हूँ अपने माइंड में। रिपीटिशन के थ्रू बिलीफ सिस्टम बनता है जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हो, ठीक फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई कि अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है ना, इस तरह से उसके साथ हो रहा है, तो उसको अपना बिलीफ सिस्टम बदलना पड़ेगा। बदलेगा कैसे? जैसे उसने अपना बनाया है ना बिलीफ सिस्टम, वैसे ही बदल लेगा। क्योंकि अगर निगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पे तो पॉजिटिव चीज़ें भी तो हैं। वो उसके साथ तो ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई दूसरा भी तो होगा जिसने पढ़ाई की होगी, इंटरव्यू दिया होगा और वो सक्सेस पा गया होगा, उसका जॉब लग गई होगी या उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, उसको एक पेपर पे अपनी चीज़ें लिखनी होंगी कि मैं कैसे फेल हुआ या क्या कमी थी, सामने वाले में पूरा एनालिसिस करना होगा कि मैं क्या चाहता था, मैंने क्या किया, मैंने कहाँ कमी रखी, सामने वाले का क्या प्लस पॉइंट था। ये सब एनालिसिस करके उसको ये समझना होगा कि अब मुझे पूरा प्रयास करना है, ठीक है, वो कमी को दूर करना है। और बार बार इस चीज़ को रिपीट करेगा ना जब वो, कि नहीं इस बार तो मैं क्रैक करके रहूँगा अपना एग्ज़ाम, एक में नहीं सक्सेस मिली दूसरा दूंगा, तब तक दूंगा जब तक कि मुझे सक्सेस नहीं मिल जाएगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो बिलीफ सिस्टम की बात मैंने कर ली, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अपना बिलीफ सिस्टम आपको ऐसा बनाना है ना कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हों, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि रिपीटिशन होता है। बिलीफ सिस्टम कहाँ से? रिपीटिशन से। तो रिपीट हमें बहुत सोच समझ के करना है, किसी चीज़ को अपनी बेहतरी के लिए करना है। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास कि आप क्या रिपीट कर रहे हो,
बिना क्लैरिटी के नहीं होगा वो। जब हम बार बार किसी चीज़ को लिखते हैं, बोलते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बनता है। ठीक, अब क्या होगा, रिपीटेशन से हमारे फोकस बढ़ेगा एक चीज़ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीटेशन से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा फोकस बढ़ रहा है। सुबह शाम सबकॉन्शियस लेवल पे वो काम चल रहा है। ठीक है, अपने अंदर जो आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक डायरेक्शन में अब फ्लो कर रही है। अब जब आपका एनर्जी का फोकस एक डायरेक्शन में होगा ना, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, बिलीफ सिस्टम बनेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा। अब आप करोगे एक्शन, वो एक्शन जो आपने बहुत सालों से नहीं किया, वो एक्शंस लोगे और इतने आराम से लोगे ना कि आपको समझ नहीं आएगा कि अरे मैंने एक्शन ले भी लिया। इतने सहजता से ये काम होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपकी विश पूरी होती है। ठीक, कोई जादू की टेक्निक नहीं है कि अगर किसी के साथ, मान लो किसी ने 5-6 दिन कोई टेक्निक अप्लाई कर ली और उसके साथ हो गया ना, तो ये बाई चांस होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई जादू है या तुरंत हो जाता है। इस गलत फहमी में मत रहो प्लीज़। ठीक, आपको ये काम करना पड़ेगा और काम करने से चीज़ें होंगी और आप बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से सीखो, करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब अमेजिंग है। आप लाओ तो अपनी लाइफ में। मैं खुद जनरल लिखती हूँ और एफर्मेशंस लिखती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जादू नहीं है। ठीक, किसी के साथ हो गया तो हो गया। अब आप खुद सोचो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मान लो आपको कोई जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटी से बाय लक, ठीक है ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपके लक के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आपको वो जॉब मिल गई। लेकिन आपको वो जॉब जो अगर मेंटेन करके रखनी है, उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत है। वहाँ लक में कितने दिन काम आएगा बताओ? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अच्छे जाएंगे, 5वें दिन तो लोग परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे ना। तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि बाय लक एक बार चीज़ काम कर सकती है, लक 1-2 बार काम आएगा, हमेशा नहीं। आपके अंदर स्किल होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, बता रही हूँ आपको कि इन्हीं सब चीज़ों को, गलत फहमियों को आप दूर करिए। ठीक, और आराम से इसको एलओए को समझिए, अपनाइए। मैंने आपको बता दिया है किस तरह से साइंस बेस्ड है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि जनरल राइटिंग जब करते हैं तो अपनी एफर्मेशन आप कैसे लिखें, क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, विजुलाइजेशन में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और इस तरह के और वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।